चाहे तुम स्ट्रीट फाइट में हो या स्कूल फाइट में, उस वक्त तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला, जिसमें तुम सामने वालों से लड़कर खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हो, तुम्हारी इंसल्ट होने से खुद को बचा लेते हो। और दूसरा, जिसमें तुम चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सह जाते हो, मैटर क्लोज होने का इंतजार करते हो। सामने वाला तुम्हें गंदी गंदी गालियां देता है, फिर भी तुम उससे कुछ नहीं कर पाते। उस वक्त तुम्हें इतनी बेइज्जती फील होती है जितनी तुमने कभी सोची नहीं होती। उस वक्त लोग ऐसी नजरों से तुम्हें देखने लगते हैं जैसे कि तुम कोई कायर हो जो खुद को डिफेंड नहीं कर पाया। इवन तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम्हारे ऊपर बेइज्जती का वो टैग लग जाता है जो तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देती। जब तुम क्लास में एंटर करते हो तो तुम्हारे ही क्लास के लोग तुम्हें बुली करने लगते हैं। इवन तुम्हारे जूनियर्स भी तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। सो तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है और तुम कुछ नहीं कर पाते? तो ये वीडियो खास तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें वो हर चीज बताऊंगा जो तुम्हें फाइट करने से रोकती है, एंड साथ ही वो सॉल्यूशंस भी दूंगा जो तुम्हें मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करेंगी ऐसी सिचुएशंस के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स के ऊपर। तुम वीक नहीं हो, तुम सिर्फ डरते हो। तुम डरते हो उन लोगों से जो गैंग बनाकर आते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे। बट एक हार्श रियलिटी बताओ, ये डर हर किसी को लगता है, इवन तुम्हारे ओपोनेंट को भी। बट वो एक्सप्रेस नहीं करता। उसे ये मालूम होता है कि उसने अभी कुछ नहीं किया, तो वही सेम मेंटल ट्रॉमा उसके साथ भी हो सकता है। उसका माइंडसेट क्लियर होता है कि वो तुम्हें टारगेट करे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। वहीं पर तुम ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे सामने वाले को इजी हो जाता है तुमसे फाइट करना। तो सबसे पहले तुम्हें उस मोमेंट पर डरना नहीं है, बस एक हल्की सी आई कांटेक्ट बनाए रखनी है जिससे सामने वाले को ये ना लगे कि तुम डर रहे हो। ट्राई करो कि सिचुएशन कामली हैंडल हो सके। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो सबसे पहले तुम्हें उसे क्लियर करनी है। तुम्हें ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला ओवर रिएक्ट कर रहा हो या तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा हो तो तब तुम्हें ज्यादा मैच्योर बनने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा ताकि अगली बार वो तुमसे पंगा लेने की सोचे भी ना। अगर सामने वाला गैंग लेकर आया है या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो तो देन तुम स्केप कर सकते हो। अगर लगे कि सिचुएशन कंट्रोल में है तो तुम उससे फाइट कर सकते हो। अब बात करते हैं वो रियल सॉल्यूशंस के बारे में जो तुम्हें मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करेंगी किसी भी फाइट के लिए, चाहे वो स्कूल फाइट हो या स्ट्रीट फाइट। फर्स्ट, तुम्हें सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो सके। उसके लिए तुम डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो ताकि मन में चलने वाली ओवर थिंकिंग कम हो सके। सोशल मीडिया का यूज कम करो। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया की वजह से मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से वे लोग फाइट के दौरान सही डिसीजन नहीं ले पाते। सेकेंड, तुम्हें फिजिकली डोमिनेट बनना होगा ताकि लोग तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से ही तुम्हें पावरफुल पर्सन समझे। ब्रॉड शोल्डर्स एंड एक्सप्लोसिव चेस्ट, ये वो मसल्स होती है जो एक मैन को सबसे पावरफुल एंड डोमिनेंट पर्सन दिखाती है। तुम जिम जाओ, होम वर्कआउट करो, स्विमिंग करो जिससे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़े। थर्ड, तुम्हें सेल्फ डिफेंस मूव सीखने होंगे ताकि किसी भी फाइट में तुम एनिमी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ढेर कर सको। जिसके लिए तुम यूट्यूब से मार्शल आर्ट्स के ट्यूटोरियल्स सीख सकते हो या घर पर तुम पंचेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। याद रखना, ये कोई फ्लेक्स नहीं है जो तुम लोगों को दिखा रहे हो, ये तुम्हारी नीड है जो तुम्हें फाइट के दौरान प्रोटेक्ट करेगी। देखो यार, फाइट करना कोई परमानेंट का सॉल्यूशन नहीं होता। अगर बात तुम्हारी फैमिली पर आ गई हो या तुम्हारी सेल्फ स्टीम पर, तो देन यू कैन गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई।